Good morning, students. Today's worksheet is related to Nelson Mandela. Yes, I think you have heard this name earlier. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It's one of the chapter from your book, First Flight. Okay, so we are talking about Nelson Mandela, a South African apartheid. अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन जुलाई 18, 1918 in South Africa. Okay, and he is known as first black president of South Africa. In the South Africa, there was huge discrimination with black people whose color is dark in complexion. There was too much discrimination. जिनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता था उनके साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव होता था और नेल्सन मंडेला ने काफ़ी स्ट्रगल किया और इस जो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और एक मूवमेंट की शुरुआत की. ठीक है, अगर हम इनकी बात करें इनके चाइल्डहुड की, सो ड्यूरिंग द चाइल्डहुड Mandela grew up in a cattle herding farm until the death of his father. Mandela then lived with the powerful relatives, the acting regent of the Thembu people. Thembu यहाँ की कम्युनिटी थी जहाँ पे रहते थे और बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोटेशन इनकी कम्युनिटी के साथ वहाँ पर होता था. ठीक है, और इसके बाद इन्होंने अपनी स्टडी शुरू की. स्टडी इन्होंने लॉ डिग्री ली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका और उसके बाद 1952 में इन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया. नेल्सन मंडेला ने जब पार्टी ज्वाइन करने का इनका एक मकसद था कि जो भेदभाव इनकी कम्युनिटी के साथ हो रहा है उस भेदभाव को कम किया जा सके और अपने राइट्स के लिए लोग जागरूक हों. तो इन्होंने लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई और इन्होंने नॉन वायलेंस को चूज़ किया. जैसे MK गांधी, महात्मा गांधी हमारे नेशनल फादर हैं. यहाँ इंडिया में उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए और अहिंसा के रास्ते पर चले. सिमिलरली नेल्सन मंडेला ने भी ऐसा ही किया और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद नेल्सन मंडेला को वो जीत हासिल हुई. और नेल्सन मंडेला ने जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, उन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ANC पार्टी वोन हुई और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने. जब वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने उसके बाद इनाग्रेशन फंक्शन था और इस इनाग्रेशन फंक्शन में जो MP थिएटर प्रिटोरिया में हुआ था वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए थे, बहुत सारे डिग्नेटरीज़ आए थे और सब ने इनको कांग्रेट्स कहा और इनके इस स्ट्रगल के लिए सब ने इनको बधाइयाँ दी, बहुत बहुत थैंक यू कहा. ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस इनाग्रेशन फंक्शन में दोनों कम्युनिटी के लोग आए हुए थे. मीन्स जो वाइट पीपल थे वो भी और ब्लैक पीपल थे वो भी, और वहाँ पर दोनों नेशनल एंथम गाए गए, जो पुराना नेशनल एंथम था और जो नेशनल एंथम था. ठीक है, और नेल्सन मंडेला ने जब वहाँ पे वो ओथ ले रहे थे, जब शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की जो भी संपदा है वो इम्पोर्टेंट होती है, बट मेरे देश के लिए, मेरे देश के नागरिक, मेरे देश के सिटीजन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर सभी को इक्वालिटी का राइट मिलेगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी का एक्सप्लोटेशन नहीं होगा. और इस तरह नेल्सन मंडेला की जो जीत थी वो यहाँ पर दिखाई देती है. इसके अलावा इसमें एक इंसिडेंट और भी है. नेल्सन मंडेला
जब इनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था, लेकिन नेल्सन मंडेला हर चीज़ को सहते रहे। और इन्होंने कहा कि हर एक इंसान का उसकी लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन देयर इज़ 2 ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स कंट्री, सेकंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली। आप जिस देश में रहते हो उस देश के लिए आपके कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें आपको पूरा करना होता है। इसी तरह आप फैमिली में रहते हो, आपके अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें भी पूरा करना पड़ता है। नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल शुरू करने के पीछे एक ही कारण था। वो चाहते थे कि आज जो भी सिचुएशन है, वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़े। वो चाहते थे कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, दे मस्ट बी फ्री। वो अपनी आज़ादी से जीवन जी सकें, अपने राइट्स को जान सकें और स्ट्रगल फ्री जीवन जी सकें। ठीक है, नेल्सन मंडेला को इस जेल में डाला गया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह इस चैप्टर में आपको बताया गया कि किस तरह से नेल्सन मंडेला हैज़ गिवन हिज ब्यूटीफुल और स्ट्रगलफुल लाइफ फॉर द नेशन। So student, go through the chapter as well, read the worksheet and try to solve. If you're getting any confusion, you can take reference of this PPT slide. Okay, so all the best all of you. Bye bye, take care.